हमारे इतिहास में निश्चित रूप से ये त्रुटियां तो रही ही हैं कि जिनके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए था उनके बारे में तो बच्चों को बताया नहीं गया, और जिनके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए था उनके बारे में बताया। उनके बारे में पर्याप्त ढंग से बताया गया और ऐसे बताया गया कि जैसे यही सब कुछ थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का जितना बड़ा प्रचार और प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इस त्याग को थोड़ा सा सोच करके देखें, खुद का त्याग, खुद के जीवन का त्याग, खुद की इच्छाओं का त्याग, अपनी संपत्ति का त्याग और अपने बच्चों के लिए जो रखी थी संपत्ति उस सारे का दान कर देना। अब तो कह सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इसमें कह सकते हैं वाली बात ही नहीं है जी, ये एक ऐसी सच्चाई है, इसे कैसे आप नकारेंगे। जो उन्होंने जो सत्ता में है प्रशासन उनसे दान नहीं लिया, ये बड़ी बात है। हाँ। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने एक बात को विचार करते हुए अनुदान लेने से मना कर दिया कि जिस अंग्रेजी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, अगर उसी अंग्रेजी सरकार से हम अनुदान लेंगे तो उसके इनके अनुसार विरोध चलना करने रहेगा। का सामर्थ्य हमारा समाप्त हो जाएगा। आधुनिक युग में अगर कोई ईसा की जीवित मूर्ति देखना चाहे तो उसको स्वामी श्रद्धानंद के रूप में उसको देखने का सौभाग्य मिल सकता है। ये रविंद्र मैग्नोन ने लिखा। स्वामी श्रद्धानंद सिर्फ एक संत या समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आराम को, अपनी संपत्ति को और सुरक्षा को जानबूझकर छोड़ा। उन्होंने समाज की कुरीतियों को, समाज की बुराइयों का सामना किया और अपने ही लोगों का सामना किया जो उनके जो बताए हुए रास्ते थे उसका विरोध कर रहे थे, जैसे छुआछूत, या उन्होंने दलितों के लिए लड़ा, उसके लिए भी विरोध कर रहे थे, तो वो अपने लोगों के लिए भी खड़े हुए। और शुद्धि आंदोलन जिसमें उन्होंने जो हिंदू भटक गए थे उन्हें वापस पुनः हिंदू बनाया। उनका पूरा जीवन अपने आप में प्रेरणाप्रद है और हमें आज भी उनके बारे में जानना चाहिए कि स्वामी श्रद्धानंद ने क्या हमें दिया। पूरा जीवन सागर की तरह है और एक बूंद भी हमें अपने जीवन में आत्मसात करने को मिले तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है विनय आर्य जी, जो आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। स्वामी श्रद्धानंद जी हम लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन इनका जीवन इतना विस्तारित है कि ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति विद्वान जो हमें बताए तो हमें बहुत कुछ, हमें और समाज को जानने को मिला। और आज हमारा सौभाग्य कि आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। हमने देखा कि स्वामी श्रद्धानंद जी जन्म से ही तो संत नहीं थे। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी जीवनचर्या ऐसी रही है कि वो जन्म से ही उनमें वो गुण दिखते हैं, लेकिन वो उनका नाम मुंशी राम था। एक हमारे जैसे युवा थे जो युवा भौतिक सुखों में रहा है, यहाँ तक कि वो धूम्रपान भी करते थे। लेकिन एक साधारण युवा और संन्यास की ओर मुड़ना और इतने बड़े पूरे देश के समाज को एक राह दिखाना, ये कैसे संभव हो सका? देखिए क्या है, राष्ट्र में, समाज में जब भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के पीछे कोई व्यक्ति ही रहते हैं। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का कार्य, व्यक्ति का त्याग। और मुझे लगता है कि जब हम समाज में आगे बढ़ते हैं या किसी भी संगठन संस्थाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें उन लोगों के बारे में और गहराई से जानकारी करनी ही चाहिए जिनके कारण से समाज में बड़े परिवर्तन आए। अच्छा, समाज में परिवर्तन आए तो एक बात है, जिनके जीवन में स्वयं परिवर्तन आए, जो कहीं से कहीं थे और उनको बाद में कहीं से कहीं तक पहुंच गए, ऐसे एक विलक्षण व्यक्तित्व की चर्चा आज हम करेंगे, जिस व्यक्तित्व के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा अतुलनीय व्यक्तित्व शायद ही कोई और हो। दुनिया में बहुत महान लोग हुए हैं, अनेक अनेक बड़े से बड़े काम जिन्होंने किए हैं। दुनिया को एक दो चार व्यक्तियों के करने से नहीं चली है, लेकिन फिर भी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताएं रही हैं, अलग अलग कार्य रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिनके स्वयं के जीवन की विशेषताएं और फिर उन्होंने जो कुछ किया और उससे जो परिवर्तन आया, उससे जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ा, उन दोनों को लें तो अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिनके स्वयं के जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भाग होगा जिनके करने से समाज में परिवर्तन आया। लेकिन कुछ ही व्यक्तित्व ऐसे मिलेंगे जिनका पहला अपना जीवन बदल गया और फिर उन्होंने अपना जीवन बदल करके जिस प्रकार से समाज को बदलने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। मतलब ये तीसरा हिस्सा मैं अगर कहूंगा, पहला अपना जीवन का बदलना, दूसरा अपना सब कुछ त्याग कर देना, और तीसरा फिर उनके किए गए कार्य का समाज पर इम्पैक्ट होना, सोसाइटी पर बहुत जबरदस्त और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहना, और खासकर
उन मुद्दों को उठाना, जिन मुद्दों के बारे में, जिन विषयों के बारे में उस समय को सोचना तो दूर, करने की तो बात बहुत दूर है, सोचने तक के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी श्रद्धानंद महाराज। हमारे इतिहास में निश्चित रूप से ये त्रुटियां तो रही ही हैं कि जिनके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए था उनके बारे में तो बच्चों को बताया नहीं गया, और जिनके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए था उनके बारे में उनके बताएं। बारे में पर्याप्त ढंग से बताया गया। और ऐसे बताया गया, हम भी बचपन में पढ़ते ऐसे आए कि जैसे यही सब कुछ थे, यही माई बाप थे इस देश के, इन्होंने ही सब कुछ परिवर्तन किया, इन्होंने ही देश चलाया, अगर ये ना होते तो ना जाने क्या क्या हो जी। जाता। इस तरह से उनको प्रदर्शित हमारे सामने कर दिया गया। एक परिवार की परंपरा, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन, शाहजहां का बेटा कौन, अकबर का बेटा कौन, औरंगजेब का बेटा कौन, ये सब पढ़ाने का मैं आज जी, तक बिल्कुल। मतलब नहीं समझ पाया। खैर आज ये विषय नहीं है, हुँ। लेकिन इतना विषय जरूर है कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज देश के हर उस नौजवान को जानना ही चाहिए जो नौजवान देश और समाज के लिए कुछ भी करने की थोड़ी सी भी इच्छा रखता है। जी। तो स्वामी श्रद्धानंद उन व्यक्तित्व में से एक हैं जिनसे हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति गजब की प्रेरणा ले सकता है। और आज के संदर्भ में भी हम लोग अपने समाज और अपने विकास के लिए उसका प्रयोग कर सकते निश्चित रूप से हैं। एक अकेला व्यक्ति किन किन चीजों की धारा को मोड़ सकने की क्षमता रखता है। और धारा भी मोड़ना एक चीज होती है, विपरीत परिस्थितियों में धारा मोड़ना एक दूसरी चीज होती है। तो दोनों चीजों में अगर मैं कहूँ तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। उनकी चर्चा अगर मैं शुरू में उनके जीवन के बदलाव की करूं तो अंग्रेजों का जमाना था। बिल्कुल। अंग्रेजों के ज़माने में उनके पिताजी, एक संपन्न परिवार था, ठीक ठाक संपत्ति थी, पैसा आदि सब कुछ था। पिताजी अंग्रेजों के ज़माने के कोतवाल थे। आज भी किसी पुलिस में ऊंचे अफसर का होना तो एक, उस समय तो पढ़े लिखे भी कम थे और बिल्कुल। लोग, और जो और उस समय थोड़े भी पढ़े थे तो लिखा उसमें परिवार होना पढ़ा बहुत बड़ी लिखना बात है। होना और पढ़ा लिखा होने के पश्चात में हुँ। अंग्रेजों के यहाँ पे कोतवाल की नौकरी। तो स्वामी श्रद्धानंद के पिताजी कोतवाल थे, और घटना कुछ इस तरह की रही कि बेटे को अंग्रेजियत की शिक्षा मिली आरंभ से। अंग्रेजियत शिक्षा की उस समय एक ही विशेषता थी कि उनके दिमाग में ये भर दिया जाए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारत की भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, ये सब एक कुछ नहीं, मतलब कुछ इनका भी नहीं महत्व है, नहीं इनका है। कोई हाँ। आधार नहीं है, तो अनपढ़ों की भाषा है, हुँ, अनपढ़ों हुँ। की संस्कृति है। और जो कुछ भी ज्ञान, विज्ञान, साइंस जो कुछ भी है वो अंग्रेजियत के कारण से ही, अगर अंग्रेज ना होते तो आज हम कुछ भी ना होते। तो मतलब अगर कोई बच्चा इस प्रकार का, नौजवान इस प्रकार की चर्चा करता था तो उसको पढ़ा लिखा मान लिया जाता था कि अब ये पढ़ा लिखा हो गया, ये समझ गया है कि संस्कृत भाषा कुछ नहीं है। विद्वान है वो। वो विद्वान है जो ये मानता है कि भारतीय संस्कृति बेकार है। आज भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम डकोसलेख शब्द और ये भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, ये काय को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, आज भी नौजवानों के अंदर ऐसी आ जाती है कि ये पढ़ा लिखा भाई, हुँ। ये पढ़ा लिखा है तभी ऐसी बात कर रहा है। तो स्वामी श्रद्धानंद, उनका मूल नाम मुंशी राम था। हुँ। पढ़े लिखे तो पिताजी, और पढ़े लिखे के साथ साथ एक और भी चीज, जब एक संपन्न परिवार में, आज भी कभी कभी हम देखते हैं संपन्न परिवारों में कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं बच्चों के साथ में, नशे को लेकर के और चरित्र की बुराइयों को लेकर के, और चीजें ऐसी कुछ जी। पैदा हो जाती हैं। वो स्थितियां स्वामी श्रद्धानंद के साथ पर्याप्त पैदा हो चुकी थी। मतलब वो धूम्रपान भी करते थे जी, और नशा भी। नशा करते थे। हाँ, और जो भी जो हुँ, जो भी हुँ। कुछ इस हुँ, आयु हुँ। की हम बुराइयां कह सकते हैं, वो हुँ। सब सारी लगभग बुराइयाँ थी सारी उनमें। बुराइयां में आ चुकी हुँ। थी, समेत मांसाहार। हुँ। मांसाहार तो मैं इसलिए अलग से नहीं कहता मांसाहार भी? क्योंकि मांसाहार भी, क्योंकि जी। मांसाहार तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं, क्योंकि उन समय की एक उच्च परिवारों के, क्षत्रिय परिवारों की एक सामान्य सी बात हो चुकी की थी, प्रतिष्ठा की बात थी उस समय। प्रतिष्ठा की बात थी। हुँ। तो इसलिए मांसाहार, शराब, नशा, चारित्रिकहीनता, वो सब चीज़ें उनके जीवन का, नौजवान के जीवन का भाग बन चुकी थी। पिता देख करके दुखी तो थे, पर करें हुँ। क्या, जी। बच्चा बड़ा हो चुका, नौजवान हो चुका है। हुँ, हुँ। बरेली में जब उनकी पोस्टिंग थी तो ऋषि दयानंद सरस्वती जो महान समाज सुधारक हुए, जी, उनका हाँ। वहां पर कथा का कार्यक्रम रहा, हुँ, हुँ। प्रवचन का कार्यक्रम होना था। अंग्रेज सरकार थी और ऋषि दयानंद के प्रवचनों में भीड़ भी बहुत हुआ करती थी, और कभी कभी, क्योंकि ऋषि दयानंद हर चीज को खुल करके बोलते थे, हुँ, हुँ। तो कभी शांति भंग का अंदेशा भी होता था, तो पुलिस बंदोबस्त रहा करता था। हुँ। ऐसी अवस्था में महात्मा मुंशीराम के पिताजी की वहां पर ड्यूटी लगी कि आप जी। महर्षि दयानंद के प्रवचन का बंदोबस्त संभालेंगे। संभालने की बात आई तो जहाँ संभालना है तो वहाँ पे फिर
और भी चीजें नजर में आती हैं। तो ऋषि दयानंद का प्रवचन चला। उस प्रवचन को सुन करके उनके पूज्य पिताजी बहुत प्रभावित हो गए। उनके मन में आया, हो ना हो मेरे बेटे के जीवन में बदलाव अगर कोई ला सकता है तो शायद यही ये एक ला अकेला सकते। व्यक्ति तो है। घर पहुंचे, बेटे से कहा, मुंशीराम, शहर में एक बहुत अच्छे सन्यासी आए हैं, मेरी इच्छा है कि तुम भी उनको सुन कर के आओ, अभी कुछ दिन वो ठहरेंगे यहाँ पर। मुंशीराम में बुराइयां तो थी, आ चुकी थी, लेकिन पिता के प्रति एक सम्मान का भाव पूरी तरह से हृदय में था। तो पिताजी के आदेश को मानना समझ उन्होंने। करके, चलिए पिताजी ने कहा है तो मैं चल चल पड़ता हूँ। लेकिन मन में भाव एक ही था कि वो संस्कृत जानने वाला हाँ। विद्वान क्या मेरी और ऐसे ही जिज्ञासा को शांत करेगा, क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल। देगा, क्या मुझे नई बात बताएगा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। पहुंच गए, देखा एक विशाल आकृति मंच पर बैठी है, महर्षि दयानंद सरस्वती। 6 फुट 9 इंच का कद था उनका, गौरवर्ण, मजबूत शरीर। इसको तो देखते ही किसी को कोई भी प्रभावित हो जाए, नौजवान के लिए तो एक वैसे ही विलक्षण चीज थी। 6 फुट 9 इंच किसको आप कहते हैं, सोचिए जरा। जी। अपने आप में एक विशालकाय आकृति। और जब प्रवचन हो रहा था, भीड़ एकदम शांत चित्त होकर सुन रही थी। मुंशीराम भी जाकर के बैठे, जी। विषय को सुना। मन को झटका लगा, ये क्या, संस्कृत में इतनी धारा प्रवाह और उसकी वाणी में इतना तेज कि जो भी व्यक्ति सुन रहा है उसके ऊपर सीधा उसका प्रभाव पड़ रहा है। लगा कि ये तो फिर से आना पड़ेगा। अगले दिन फिर आए, और ऐसी प्रवचनों में सुनने के पश्चात उनकी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी। अच्छा। महर्षि दयानंद से बाद पूजा में पाठ भी लगता नहीं करते थे। ना कुछ नहीं। वो तो अंग्रेजियत के जो प्रभाव, मैं आपसे बोल ही चुका हूँ, अंग्रेजियत का प्रभाव आ चुका। तो अंग्रेजियत शिक्षा की एक ही यही विशेषता थी कि वो अपने आप को अपने से अलग कर दे, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियत से अलग कर दे। तो अंग्रेजी शिक्षा की सफलता थी। स्वामी मुंशीराम ने स्वामी जी से नमस्ते करते हुए भाव प्रकट किया कि मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आप जी। उत्तर देंगे। स्वामी जी ने कहा, पूछो। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, ईश्वर को नहीं जानता हूँ। स्वामी जी ने कहा, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछो। पूछे। मन में जब प्रश्न थे सारे पूछ लिए और निरुत्तर हो गए, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया जी। पर अभी मेरे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं जाग पा रहा। स्वामी जी ने सरल सा उत्तर दिया, भाई मेरा काम तो आपके प्रश्नों का समाधान देना था। मैंने कब कहा था कि मैं आपके मन के अंदर ईश्वर का विश्वास जगा दूंगा। वो तो तभी होगा जब ईश्वर की स्वयं की कृपा आप पर होगी। ये शब्द ना जाने क्या से प्रभावित किए श्रद्धानंद को, मुंशीराम को। चले गए घर पर वापस। मन में एक भाव रहा, ये बोलता तो बहुत अच्छा है सन्यासी, वक्तत्व भी अच्छा है और देखने में भी ये गजब के हैं। पर जो ये भाव कहते हैं, जो बात कहते हैं, इनके वास्तविक जीवन में भी कुछ है या नहीं, तो ये देखने की इच्छा एक नौजवान में होती है कि चलो देखें तो सही। तो कहते हैं, अगले दिन सुबह मैं अपने मित्र के साथ वहां पर बैठ गया जहां से वो निकलते थे। जी। सुबह 3 बजे, मुझे पता था कि स्वामी जी 3 बजे निकलते हैं, इसलिए मैं 3 बजे जाकर के वहां लगभग बैठ गया आते तीसरे पहर। देखा तो तूंबा हाथ में लेकर के, लोटा सोटा हाथ में लेकर के, और स्वामी जी महाराज वहां से निकले खड़ाऊं पहन करके और जी। चलने लगे। और हम उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। लेकिन कुछ ही देर में वो इतना तेज हो गए कि हम उनका पीछा ना कर सके, स्वामी दयानंद स्वामीनाथन का जी। पीछा ना कर सके, और हम अंधेरे में ओझल हो गए। जी। तब समझ में आया कि ये तो वास्तव में विलक्षण व्यक्ति था। हम नौजवान, हम उनके पीछे भाग रहे हैं, जी। वो चल रहे हैं और हम भाग रहे हैं। अगले दिन फिर से जाकर के उसी स्थान पर पहले से बैठे जहां से हमारी आंखों से ओझल हुए थे। पीछे से आती आकृति देखी, जी। तैयार हो गए कि हमारे पास से निकलेंगे तो उनके पीछे पीछे हो लेंगे। और फिर जाकर के पीछे जो उनका उस समय का जो एक दृश्य देखा, व्यायाम, पूरी तरह से अपने आप को निचोड़ देना पसीने पसीने शीत के अंदर, और उसके पश्चात ध्यान, संध्या में बैठना, ध्यान लगाना, ऐसा तेजों में व्यक्तित्व देख करके, तो बस आप ये समझें कि श्रद्धानंद मुंशीराम बदल चुके थे। उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ चुका था। मुंशीराम अब श्रद्धानंद मन से हो चुके थे। मन से हो चुके थे। हालांकि श्रद्धानंद नाम तो काफी समय बाद संन्यास ग्रहण किया तब रखा। बस अब उनके मन में एक भाव आ गया था कि ऋषि दयानंद जो बात कह रहे हैं, इनकी एक एक बात में सच्चाई है। और मैं अभी तक जो कुछ सोचता था, जो कुछ मानता था, जो कुछ सीखा था, जो कुछ देखा था, जो कुछ जाना था, वो सभी व्यर्थ सा लगने लगा कि मेरा जीवन कहीं व्यर्थ ना चला जाए। अब मुझे कुछ करना है, मुझे चलना तो इनके पीछे है।
क्योंकि ये जिस बात को कह रहे हैं वही इस देश को, इस समाज को कहीं राह पे ले जा सकते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए, मेरा एक ही जीवन का उद्देश्य है ऋषिदान की एक एक बात को आगे बढ़ाना। क्या बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं आगे? तो ऋषिदान की एक एक बात को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए ये सोचा कि ऋषिदान क्या चाहते हैं, उन बातों को मैं करूं, और अगर मैं उनको कर पाया तो मुझे लगता है कि मैं ऋषि के ऋण से ऋण हो सकूंगा। खैर, जीवन बदला कैसे? शराब छोड़ी, मांसाहार छोड़ा, झटके से छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। अपनी धर्मपत्नी को अन्य अन्य कारणों से ससुराल छोड़ा हुआ था, जी। उनको भी ससम्मान वापस लेकर के आए। देवी जैसी धर्मपत्नी थी। ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था। और उसके पश्चात अपने जीवन को एक दूसरे मोड़ पर ले जा करके मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मोड़ उनके जीवन में था कि आज के नौजवान को, जब कभी कभी नौजवान कहते हैं नहीं जी इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ये तो नशा करता है, तो ऐसा करता है, तो वैसा करता है, मुझे लगता है कि किसी के भी जीवन में और कभी भी परिवर्तन आ सकता है। अगर उसको ये बात जाननी हो तो स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद के विलक्षण व्यक्तित्व के दर्शन उसको करने चाहिए, खासकर उस समय के जो उनके जीवन में बदलाव आया था। जी। तो आप कह रहे हैं परिवर्तन आता है, लेकिन हमें लगता है मुंशीराम बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें दयानंद सरस्वती जैसे संत मिले, उनका प्रभाव पड़ा। तो आज के संदर्भ में थोड़ा-सा मोड़ना चाहूँगा, मैं फिर उसी पर आऊँगा। तो आज के संदर्भ में जो युवा भटक गए हैं, तो वो जैसे आप कह रहे हैं उन्हें पढ़े ना होगा, उन्हें जानना होगा, तो उन्हें कैसे श्रद्धानंद के विचारों देखिए, से मुंशी राम जब नज़दीक नशा पहुँचा जा करते थे तो हुँ, उनको ये नहीं मालूम था कि नशा गलत है। जी। उनको ये लगता था यही आधुनिकता की निशानी है। हुँ, हुँ। वो जो चारित्रिक रूप से जो चारित्रिक दोष जो आ चुके थे वो भी कोई जानबूझ करके नहीं थे, वो एक समय का प्रवाह था। उनको लगता था कि यही आनंद लेने का एक मार्ग है, जी। यही एक जीवन में करने के लिए चीजें हैं जो हम शायद हम बचे हुए थे। उनको ये नहीं लगता था कि वो गलत कर रहे हैं। हुँ, आज के हुँ। नौजवान को भी मैं भटकना शब्द मैं इस्तेमाल उपयोगी नहीं करना चाहूंगा। जी। वास्तव में व्यक्ति प्रवाह के साथ चलता है, जो हवा दिखती है हवा के साथ साथ चलने लगता है। उसको उस समय मालूम नहीं होता कि हवा गलत दिशा में चल रही है, उसको लगता है कि मैं हवा के साथ चल रहा हूँ। ये तो बहुत बाद में पता लगता है कि हवा ही गलत दिशा में थी। तो इसलिए नौजवान भटका हुआ नहीं है, जानबूझ के भटकाया हुआ है। जैसे उस समय अंग्रेजी शिक्षा के कारण भटकाया गया था, आज भी कहीं ना कहीं अन्य अन्य शक्तियां हमारे नौजवान को गलत दिशा में ले जाना चाहती हैं, लिहाजा उसको ठीक बताने लगते हैं कि ये ठीक मार्ग है। जब बड़े बड़े अभिनेता नेता शराब और सिगरेट का विज्ञापन करेंगे तो निश्चित रूप से नौजवान यही सोचेगा होगा। शायद ये करने वाली चीज है, इसे करता हुँ, है। इसलिए भटका हुआ शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी नौजवान जो अपने जीवन में जरा से भी कुछ विशेष करने की इच्छा रखता है, वो स्वामी श्रद्धानंद के मुंशीराम के जीवन से प्रेरणा लेगा तो आज भी वो जीवन बहुत कुछ कर सकता है जो ऋषि स्वामी श्रद्धानंद ने किया। जी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का जितना बड़ा प्रचार और प्रसार होना चाहिए था वो नहीं वो हुआ। नहीं हो पाया। ऐसे ऐसे लोगों का प्रचार और प्रसार हुआ जिनके जीवन का एक पहलू भी किसी को प्रेरणा देने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को इतनी दुनिया तक फैला दिया गया जिन्होंने समाज को कुछ भी ना दिया, उल्टा समाज से लेते ही रहे पूरे जीवन भर। जी। अगर मैं इनकी सारी घटना एक एक करके त्याग आदि की करूं तो ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा त्यागी व्यक्ति तो होगा कहां से। आप स्वयं कहेंगे कि इससे बड़ा त्याग संभव नहीं है जो स्वामी श्रद्धानंद ने किया, जी। हो ही नहीं सकता। तो अगर उनके जीवन को आगे लेके चले तो उनके जीवन में एक भाव पैदा हुआ कि अब मुझे स्वामी दयानंद के मार्ग को आगे बढ़ाना है। स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद। हुँ, स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम के जीवन में तो बड़ा परिवर्तन आ ही चुका था। तो मुंशीराम उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए सोचने लगे ऋषि दयानंद का कौन सा ऐसा काम है जो अधूरा है, जो पूरा करना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी, गुरुकुल प्रणाली को बढ़ाना। और गुरुकुल प्रणाली उस समय हमारे देश से विलुप्त हो चुकी थी पूरी तौर पर। ऋषि दयानंद ने शुरू तो किए थे अपने जीवन में गुरुकुल, पर वो उतना स्थायी नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके जीवन में लगातार भागदौड़ थी और वो कहीं भी बैठ करके इस काम को पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन उन्होंने एक नींव डाल दी थी कि गुरुकुल प्रणाली आरंभ होना चाहिए। अगर देश को वापस विश्वगुरु बनाना है तो गुरुकुल प्रणाली के चलते ही वो संभव हो सकेगा। मुंशीराम ने सोचा मुझे अब ऋषि दयानंद की गुरुकुल प्रणाली को ही आगे बढ़ाना है। उन्होंने गुरुकुल आरंभ कर दिया अपना, लेकिन शीघ्र ही उनको लगा कि गुरुकुल तो ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर एक तरफ नदी की धारा हो, एक तरफ ऊंचे पहाड़ हो, बीच का शांत वन का एरिया क्षेत्र हो जहां पे ब्रह्मचारी निर्बाध रूप से पढ़ सकें और आनंद ले सकें और अपने जीवन में उन्नति कर सकें। जगह मिलेगी कहाँ से? प्रश्न आया पैसा कहाँ से आएगा? प्रश्न आया बच्चे कौन देगा?
प्रश्न आया पढ़ाएगा कौन। 3 प्रश्न थे, पढ़ने किसको भेजेगा कोई, दूसरा पढ़ाएगा कौन, और तीसरा धन कहाँ से आएगा। मैं समझता हूँ ये इतिहास की बड़ी घटना है जिसमें सर्वमेध ये समझते हैं आप, सर्वमेध का पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना पूरी तौर पे। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, सबसे पहले मैं अपने संपत्ति दूंगा गुरुकुल को बनाने के लिए, जो मेरी है, जो मैंने कमाई। तब तक उन्होंने संन्यास ले लिया था? नहीं, संन्यास नहीं लिया था, अभी नहीं लिया, अभी नहीं लिया था संन्यास। और फिर कहा बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बोले मैं सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को शामिल दाखिल करूंगा। उनके 2 पुत्र थे, इंद्र और हरिश्चंद्र। बोले वहां पढ़ाएगा कौन, बोले मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही वहां का आचार्य बनूंगा, ताकि पैसे की व्यवस्था तो करनी, कहां से लाऊंगा। सुनिए, मुंशीराम वकील थे, वकालत करते थे, और वकालत भी साधारण वकालत नहीं, संपन्न वकालत, बढ़िया वकालत। आज भी अच्छे वकीलों की समाज में बड़ी कदर है, उस समय भी थी, उस समय शायद आज से भी कुछ ज्यादा ही थी। मुंशीराम पढ़े लिखे अंग्रेजियत थे, तो अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी में बोल भी सकते थे। वकालत करते तो अंग्रेजी जानना जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों की अदालतें थी। उस दृष्टि से मैं कहूँ तो उन्होंने वकालत का काम जारी तो रखा, लेकिन एक परिवर्तन कर दिया। वकील वर्ग से भी मैं एक बात कहूँगा, सीखना चाहिए, ये मुंशीराम से सीखने की बात है। उन्होंने कसम खा ली कि मैं झूठा मुकदमा नहीं लड़ूंगा। कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना झूठ के तो ये प्रोफेशन चल ही नहीं सकता। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का संकल्प पक्का हो चुका था कि अब मैं ऋषिदान का शिष्य हो चुका हूं, मैं झूठा मुकदमा लूंगा भी नहीं, लड़ूंगा भी नहीं। और उसका प्रभाव क्या पड़ता था कि जज भी ये पहचान देते कि मुंशीराम ने मुकदमा लिया है, तो इसका मतलब ये मुकदमा तो प्रथम दृष्टा झूठा नहीं है। नहीं है। तो इनके जीवन की बड़ी विशेषता थी। और आज वकालत वर्ग से जुड़े जो महानुभाव हैं, साथी हैं, उनको वो मुंशीराम के जीवन की इस गहराई को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नहीं लिया, जीवन भर नहीं लिया मुकदमा, कोई भी झूठा मुकदमा, जिसका पता लग गया कि झूठा नहीं लिया। खैर, ये अलग विषय हुआ। तो मुंशीराम की इच्छा थी मैं गुरुकुल खोलूं, और उन्होंने गुरुकुल खोलने के लिए स्थान स्थान पर आर्य समाज के प्रचार के लिए जाते थे। आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी उस समय तक, वो स्थान स्थान पर आर्य समाज खुल चुके थे। आर्य समाजों के जो साथी थे, कार्यकर्ता थे, धन भी मांगते थे, भवन भी बनाते थे, और स्थान स्थान पर जाते भी थे। तो ऐसे ही प्रचार के लिए एक स्थान पर गए, नजीबाबाद जी, बिजनौर, प्रवचन दे रहे थे, वाणी में दम था। प्रवचन देते देते उनके मुख से निकला कि ऋषिदानंद की इच्छा थी कि ऐसे स्थान पर गुरुकुल बने जहाँ पर एक तरफ पहाड़ और एक तरफ जो मैंने अभी आपसे बताई नदी हो। तो कहते हैं मुंशी अमन सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, वो उनकी बातों को सुन रहे थे। आर्य समाज से जुड़े हुए तो नहीं थे, लेकिन बातों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उनसे मिले कि स्वामी जी, मैं मुंशीराम जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आचार्य जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले बताइए। बोले अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप प्रभाव देखिए वाणी का, कितना जबरदस्त प्रभाव था। तो मुंशी अमन सिंह ने कहा, और उनसे कहा कि आप कब चलेंगे। बोले मेरी कथा खत्म हो जाए तो चल पड़ेंगे। तो कथा खत्म हुई 1-2 दिन बाद, उसके पश्चात वो दोनों घोड़े पर बैठ करके बिजनौर से चले, और हरिद्वार के पास में चंडी देवी का जो मंदिर है, चंडी की पहाड़ी के नीचे आकर के एक घोड़ों पर पूरा दिन घुमाते रहे। पूरा दिन घुमाने के बाद में जब खड़ा किया उनको, तो कहा मुंशी राम जी, जैसी आप भूमि चाहते थे, एक तरफ गंगा की धारा है और एक तरफ चंडी का पहाड़ है, और उसके बीच की पूरी ये जो भूमि है, ये मेरी भूमि है, तो मैं चाहता हूँ आपके उस काम के लिए इसको दान कर दिया जाए। अगर आप इसे स्वीकार करें तो आप जो गुरुकुल बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बनाए। और वो गुरुकुल की भूमि कांगड़ी गांव की भूमि थी, जिसके नाम से बाद में गुरुकुल कांगड़ी प्रसिद्ध हुआ। मुंशी राम ने उसको स्वीकार किया, और जो पहले में गुरुकुल पाकिस्तान के क्षेत्र में, गुजरांवाला क्षेत्र में चल रहा था, उस गुरुकुल को यहाँ पर लाने का विचार पक्का कर लिया गया। शुरुआत तो वहाँ कर दी गई थी छोटे से गुरुकुल की। अब उसको फिर यहाँ लाने का विचार हुआ, और 1901 में, आने से लगभग 125 साल पहले की हम बात करें तो 1901 में गुरुकुल को यहाँ पर इस जंगल में, चंडी के पहाड़ के नीचे घने जंगल, जहाँ पे शेरों का, हाथियों का लगातार निरंतर आना जाना, आबादी से बिल्कुल दूर जंगल में कट हो करके, और अपने दोनों बच्चों के साथ, उन जो और भी कुछ बच्चे थे उनको लेकर के यहाँ पे कांगड़ी में गुरुकुल शुरू कर दिया। अगर मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ी और बड़ी कठिन शुरुआत थी। जंगल में नए बच्चों को, परिवार के बच्चों को लाना, किसकी जिम्मेदारी पर? स्वयं की जिम्मेदारी पर। पैसा कहाँ से आएगा? इकट्ठा करेंगे।
मांगूंगा, जाऊंगा, घर घर जाऊंगा। इतना बड़ा साहस। इतना बड़ा साहस करना, कहाँ मुल्तान पाकिस्तान, गुजरांवाला, लाहौर, कहाँ पर हरिद्वार। आज की दुनिया छोड़ दीजिए, आज भी दुनिया छोटी नहीं है, लेकिन उस समय तो दुनिया और बड़ी थी। लेकिन गुरुकुल शुरू कर दिया गया। मैं उनके उन पहलू पर ही चर्चा करूंगा ताकि वो पहलू दुनिया के सामने जा पाए कि एक व्यक्ति किस तरह से किसी चीज की शुरुआत करता है और कहां से कहां तक पहुंचा देता है। उन्होंने गुरुकुल की शुरुआत की। छोटे छोटे तंबू लगाए गए, झोपड़ियां बनाई गई, घास की फूस की झोपड़ियां, को धन तो था नहीं। एक झोपड़ी अपने लिए भी, एक झोपड़ी बच्चों के लिए भी। और एक बात जो, हालांकि किसी भी एक चर्चा में असीमित समय नहीं होता, इसलिए असीमित चर्चा भी नहीं हो पाती, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बच्चों को उन्होंने पिता का जो प्यार दिया, अध्यापक का जो प्यार दिया, गुरु का जो प्यार दिया, अभिभावक का जो प्यार दिया, वो अद्भुत था। उसी का परिणाम था कि गुरुकुल शीघ्र ही पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। 5, 7, 8 साल बाद जब वहाँ से बच्चे बड़े होने शुरू हुए और आने शुरू हुए, तो स्वयं के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा त्याग दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता। स्वामी श्रद्धानंद अपने आप को त्याग कर चुके थे, गुरुकुल के प्रति समर्पित कर चुके थे, अपने दोनों बच्चों को समर्पित कर चुके थे, अपनी संपत्ति को भी दान दे चुके थे, गुरुकुल की उन्नति के लिए आर्य अपनी प्रतिनिधि सारी सब संपत्ति को दे चुके थे। दे चुके थे। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है सर कि उनकी पूरा परिवार था, बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, और ऐसे में वो अपनी संपत्ति को उन्होंने दान दे दिया। आज के संदर्भ में अगर देखें, हमारे पिता ही अगर किसी संपत्ति को दान दे तो मुझे लगता है मैं विरोध करूंगा कि आप कैसे दे सकते हैं, हमारी भी जीविका है। वैसे समय में वो कैसे कर पाए? क्या आप उनके परिवार ने अगर विरोध उस नहीं घटना किया? को सुनेंगे, देखेंगे, आंखें बंद करके महसूस करना चाहेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारे देश के अंदर इससे बड़ा दान, मैं मानता हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, जानकारी का अभाव हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये विलक्षण घटना त्याग की और दान की ऐसी अनुपम है कि ऐसा उदाहरण शायद ही दुनिया में कोई और मिले। एक पति पत्नी जिनका बच्चा भी वहां पढ़ता था, कहते हैं वो गुरुकुल का वार्षिक उत्सव हुआ करता था, तो माता पिता आते थे देखने के लिए, बच्चों को मिल भी जाएंगे और गुरुकुल भी देखाएंगे। तो ऐसे ही एक वार्षिक उत्सव पे जब कुछ ही समय हुआ था, गुरुकुल का चले शायद 10-15 साल, शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है मैं इसमें, तो पंजाब से दो माता पिता बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि धर्मपत्नी नहीं चाहती थी कि हमारा बच्चा यहाँ आए। तो उसने अपने, जब वहां पहुंची तो देखा, अरे इस जंगल में तुमने अपने बच्चे को भेज दिया, मैंने तो तुम्हें मना भी किया था मत भेजना, यहाँ कुछ हो गया इसको तो कौन। तो उनके हस्बैंड, उसके पति ने कहा कि अरे स्वामी शरद मुंशीराम है ना, वो देखेंगे ना इस काम को, आप क्यों चिंता करते हैं? नहीं, मुंशीराम का क्या, वो तो अपनी बच्चों को अपने साथ रखते हैं यहाँ पर, उनके बच्चे यहीं तो पढ़ते हैं। तो बोले उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इसलिए उनके बच्चों की क्या चिंता, उनको तो पिता है यहाँ पर, हमारे बच्चों को इस जंगल में कौन सुरक्षा करेगा। बड़ी नाराज सी हुई और फिर ये बोली कि इस गुरुकुल में पढ़ करके हमारे बच्चे बनेंगे क्या, ये नौकरी क्या करेंगे। तो उनके पति ने उत्तर दिया कि देखो उनके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, तो जो वो बनेंगे वो हमारे बच्चे भी बन जाएंगे। उनकी धर्मपत्नी ने उस समय कहा, क्योंकि वो उनके परिवार को जानती थी, जालंधर में स्वामी श्रद्धानंद का निवास था, तलवन गांव जालंधर के पास है, उनकी जन्म वहीं हुआ था, बाद में जालंधर में ही निवास था। उनकी धर्मपत्नी बोली इनके बच्चों का क्या है, मुंशीराम तो संपन्न व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी एक प्रेस भी वहां रखी हुई है, प्रिंटिंग प्रेस, और एक कोठी भी इनके पास में, एक बच्चे को कोठी दे देंगे और एक बच्चे को प्रेस दे देंगे। जी। अगर इनका इनके काम हो बच्चे जाएगा। कुछ नहीं भी पढ़े तो एक बच्चे को कोठी दे देंगे, एक बच्चे को प्रेस दे देंगे, हमारे पास क्या है देने के लिए हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चे कुछ नहीं बन सके तो हमारा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस बच्चे को लेके चलो आज यहीं से, हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि मुंशी राम जी ने इस वार्तालाप को सुना और सुन करके उनको ऐसा लगा कि अभी कुछ शेष है जीवन में देना। कुछ ही देर बाद दोनों बच्चों को बुलावा भेजा। बच्चे भी अपने बच्चों के साथ ही रहा करते थे, पिता के साथ कभी नहीं रहे। आचार्य का कक्ष अलग था। आचार्य कक्ष में बुलाया जाना एक बड़ी घटना मानी जाती थी और दोनों को इकट्ठा बुलाया जाना, क्या हुआ है, क्या हुआ आज पिताजी को क्यों बुलाया उन्होंने। तो उनके सुपुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति, जो बहुत बड़े पत्रकार भी हुए, आर्य समाज के नेता भी हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी मेरे पिता, अपने पूज्य पिता की पूरे जीवन का घटनाक्रम लिखा उन्होंने। उसके अंदर वो लिखते हैं
कि हम दोनों को भाइयों को बुलाया गया और हम एक दूसरे से बात करते हुए कि क्या हुआ होगा, क्या डांट पड़ेगी या क्यों क्या बुलाया क्यों गया बुलाया है? गया है, हाँ। सोचते सोचते वहाँ पहुँचे। तो पिताजी ने कहा आओ भाई, उनका अभिवादन किया और बता बताइए पिताजी क्यों आदेश किया आपने आने का। पिता भी कहने का शायद उस समय नहीं था, आचार्य कह करके ही बुलाया जाता था। आचार्य जी आप आदेश बताइए। तो मुंशीराम बोले कि मैंने सामने टेबल पर एक कागज लिख करके रख दिया है। इस कागज पे जो लिखा है अगर आप ठीक समझो तो उस पे अपने हस्ताक्षर कर देना। बड़े हो चुके थे, समझदार थे, ऐसा नहीं थे कि बच्चे जिसको पता ही ना हो क्या लिखा है और इसका अर्थ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। वो लिखते हैं कि मुझे पिताजी ने कहा और हमने टेबल पर वो कागज पढ़ा। उस कागज के ऊपर ये लिखा था कि मैंने तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के आगे के जीवन के लिए एक जालंधर में कोठी और एक प्रेस सुरक्षित रखी थी, बाकी तो मैंने गुरुकुल को दान कर दिया था। अब मेरी इच्छा है कि मैं वो दोनों चीजें भी गुरुकुल को समर्पित कर दूं। और आगे जो लिखा था इसका अर्थ ये होगा कि मुझे अब तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा मेरे पास। आप कल्पना करके देखो, दोनों बच्चे खड़े हैं, दोनों जवान हैं, जवानी की दहलीज पर हैं, आगे जीवन की तैयारी है, पिता का आदेश भी है, पिता का निर्देश कह लें, आदेश कह लें, लेकिन स्वीकृति हमारी भी मांग रहे हैं। बड़ी बात है, केवल आदेश होता तो अलग बात थी, स्वीकृति मांग रहे हैं। हस्ताक्षर करो, करें ना करें, करें ना करें, क्या कहें पिताजी को, हम नहीं करना चाहेंगे। वो लिखते हैं कि हमारे अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं थी कि हम ये पूछ भी सकें कि करें या ना करें। और हम दोनों ही भाइयों ने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और इसका अर्थ ये था कि अब हमारे लिए पिताजी का दिया हुआ कुछ भी नहीं रह जाएगा। आराम से कल्पना, अनेक अवसरों पर लोगों से कहता हूँ, आप थोड़ी देर स्वामी श्रद्धानंद बन के, मुंशीराम बन करके देखें। अपने बच्चों के लिए जितना आपने कमाया, धन संपत्ति, पैसा, जमीन जायदाद, मकान, जितना भी कुछ है, उनको कहीं भी अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं सब दान कर रहा हूँ अच्छे काम के लिए। तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और थोड़ी देर के लिए मुझे बच्चा तो बन के लगता है आज देखें, ये संभव ही नहीं है। बच्चा बन के देखें, एक बार हम्म। इंद्र बन के देखें, हरिश्चंद्र बन के देखें, दोनों उसी समय पिताजी के आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, आप कौन होते हैं ऐसा करने वाले। लेकिन ये त्याग कितना बड़ा था और ये निर्णय कितना कठिन था, इसका एहसास आज दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ये किया, ये हुआ, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। उन्होंने हस्ताक्षर करी और वहां पे जो वार्षिक उत्सव चल रहा था उसी दिन उन्होंने साथ ही साथ ये सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं आज मेरे जीवन की जो संपत्ति दान दे चुका था उसके अतिरिक्त मेरे पास केवल यही दो चीज बची थी, मैं आज इनको भी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को दान करता हूं। और उसकी रजिस्ट्री उठा करके आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम करवा दी। दान देना और उसकी सार्वजनिक घोषणा करना, सब कुछ। आप कहेंगे फिर बचा क्या था, दो बेटियां थी, उन दो बेटियों को भी कन्या महाविद्यालय के अंदर दे दिया था कि ये दोनों बेटियां भी मैं कन्या महाविद्यालय में दान करता हूँ, वहीं पढ़ेंगी, वहीं लिखेंगी, वहीं आगे बढ़ेंगी। अगर मैं पूरा जीवन देखूं मुंशीराम का, ऐसा विलक्षण जीवन, दोनों बेटियां आगे चल करके, उनकी बेटियां यानी कि स्वामी श्रद्धानंद की पोतियां, एक नाम आपने सुना होगा सत्यवती कॉलेज, दिल्ली में है सत्यवती कॉलेज। ये सत्यवती कॉलेज स्वामी श्रद्धानंद की बेटी के नाम पर ही है जी, उनकी बेटी थी सत्यवती, गांधी जी की शिष्या थी और लंबे समय तक उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। फिर उनके अगले परिवार की अगली पीढ़ियां, अगर मैं इंद्र विद्या वाचस्पति की बात करूं, क्योंकि हरिश्चंद्र जी का पता ना लग सका, वो कहाँ चले गए, कहा जाता है कि वो जर्मन चले गए थे बाद में, लेकिन उनका पता लग ना सका। इस त्याग को थोड़ा सा सोच करके देखें, खुद का त्याग, खुद के जीवन का त्याग, खुद की इच्छाओं का त्याग, वकील थे, कमाते थे, उसका त्याग, अपनी संपत्ति का त्याग, और अपने बच्चों के लिए जो रखी थी संपत्ति उस सारे का दान कर देना अपने सामने। घोषणा नहीं, विल नहीं, ध्यान देना, विल नहीं थी, विल नहीं करी थी कि मेरे मरने के बाद मिलेगी जी, उसी समय उन्होंने उसी समय उठा करके दे दी। कहां मिलेगा इतिहास में ऐसा उदाहरण, और किसके लिए। शिक्षा का इतना बड़ा संस्थान खुल गया, हजारों लोगों का पढ़ना आरंभ हो गया, उससे ना जाने कितने शिक्षाविद निकले,
कितने क्रांतिकारी निकले, कितनों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया। अगर मैं केवल एक उदाहरण छोटा-सा दूँ, हालाँकि सीधा जुड़ता हुआ उदाहरण, लेकिन उदाहरण है। वहीं से निकले हुए जयचंद्र विद्यालंकार जो गुरुकुल कांगड़ी के पढ़े थे, वही किसके प्रेरणा स्रोत बने? भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत बने। डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़ाने वाले, नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाने वाले इतिहास के प्रोफ़ेसर बने। उन्होंने ही भगत सिंह को प्रेरणा दी कि तुमने, हालाँकि भगत सिंह का पूरा परिवार आर्य समाजी था। उनके पूज्य पिताजी, उनके चाचा जी, उनके दूसरे चाचा जी और उनके दादाजी स्वयं सरदार अर्जुन सिंह कट्टर आर्य समाजी थे। आर्य समाज का फॉलो ऐसा हो चुका था कि उनके जीवन में आर्य समाज के अलावा, आर्य समाज की फॉलोइंग के अलावा और आर्य समाज के कार्यों को करने के अलावा जीवन का और कोई ध्येय था ही नहीं। तो मुंशीराम पे वापस लौटते हैं, क्योंकि ये अपने आज हमारे एक चर्चा के मुख्य व्यक्तित्व रहेंगे। तो स्वामी मुंशीराम ने जो संपत्ति थी वो भी दान सब कर कुछ दे दिया और उसके पश्चात ये निर्णय ले लिया कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अब मैं जीवन के अंतिम जो समय बचा। आश्रम है उसमें जाकर के काम आगे करूंगा। संस्थाओं में विवाद भी पैदा होते हैं। संस्थाओं में जब चुनावी संस्थाएं होती हैं, उनमें कभी कभी ऐसे विवाद भी आ जाते हैं जो कभी नहीं हुई व्यक्ति चाहता। तो ऐसी स्थिति अभी आई। खैर, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि मैं हर काम श्रद्धा की से करता आया हूँ, इसलिए मैं अपना नाम श्रद्धानंद ही रखना चाहूंगा। और उसके पश्चात उनका एक तरह से जीवन पूरी तरह से एक बिल्कुल एक नए शेप में आ गया। अब उनके लिए कोई पुत्र नहीं, कोई सभी पुत्र अपने हो चुके थे, क्योंकि संन्यास लेने की परंपरा तब ही है जब हर चीज से मोह समाप्त हो जाए। धन से तो अपने आप ही मोह समाप्त हो, इससे ज्यादा क्या समाप्त होगा जब अपने हाथों से व्यक्ति ने सारा कुछ दे दिया। दान कर दिया। बच्चों से मोह की, बच्चों के लिए जो मोह होता है उसी के लिए व्यक्ति हर काम उल्टे सीधे करता है। और उसको भी उन्होंने अपनी संपत्ति सारी दे करके उनको जो देना था बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में, संस्कार के रूप में सब दिया। मैं कभी सोचता हूं कि अगर किसी पिता ने अपने बच्चों की संपत्ति सारी दान कर भी दी और बच्चे बोल ना पाए उनके सामने, उनके प्रभाव के कारण से, तो लेकिन आपने बड़ी बात कही कि उनके मन में अपने पिता के प्रति भाव क्या रहेंगे। हाँ, उन्होंने भी तो त्याग किया, वो विरोध कर सकते थे। उनकी पूछा था उन्होंने, इच्छा रहती तो कह देते पिताजी आपने जो दे दिया ठीक है, ये तो रहने दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ, हमें कौन पूछेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन ना, तो उनके पुत्र ने जो मेरे पिता पुस्तक लिखी, आप देख रहे हैं, मेरे पिता अद्भुत पुस्तक है। जिस पिता ने अपने पुत्र से सारी संपत्ति लेकर के भी दान कर दी हो, तब भी उसके पुत्र में अपने पिता के प्रति इतने श्रद्धा के भाव रहना कि उनके प्रति अपनी सारी श्रद्धा को एक पुस्तक के रूप में उड़ेल करके एक शानदार पुस्तक की रचना करके अपने मन के भाव उसमें लिख करके दे देना। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका कितना बड़ा भाव अपने पूज्य पिता के प्रति रहा होगा। संस्कार दिए श्रद्धानंद जी महाराज के। उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास के पश्चात में थोड़ा सा दिशा और कार्य का क्रम भी उनका बदला। गुरुकुल कांगड़ी स्थापित हो चुका था। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के समय में मैं कुछ चीज़ें जरूर उसके बारे में साझा करना चाहूँगा कि गुरुकुल कांगड़ी में भवन बनने आरंभ हुए। जो कांगड़ी गांव था, दोनों तरफ गंगा की धारा बह रही थी और माननीय बिरला जी ने और अनेक, लाला रघुमल जी ने, बहुत बड़े बड़े योग्य महान समय के जो उद्योगपति दानी थे। अच्छा, दानी होता कोई नहीं है जी, दान देने की प्रेरणा देने वाले के कारण से व्यक्ति दान देता है जी। तो प्रेरक अगर मैं कहूं तो स्वामी श्रद्धानंद गजब की प्रेरणा वाले थे। और जिन महानुभावों ने भवन वहां पर बनवाए, उनमें वर्तमान में कहूं तो लाला रघुमल जी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे दिल्ली के जी, और उनके जीवन में भी प्रेरणा जगाने वाला का काम स्वामी श्रद्धानंद का ही था। उन्होंने ही जगाया। गजब की प्रेरणा थी वो, और घटना अपने आप में अद्भुत है जी। और घटना इतनी गजब की है, वो भी बताइए। इतनी अजब और गजब घटना है कि वो भी मैं समझता हूँ कि आज के नौजवानों को या आज के सभी महानुभावों को जाननी चाहिए। लाला रघुमल दिल्ली में रहते थे और नया बाजार दिल्ली में, जिसको आज स्वामी श्रद्धानंद मार्ग जिसका नाम है, और इससे पहले इसको जीबी रोड के नाम से जाना जाता था जी। व्यवसायी थे सारे यहाँ पर लोग, तो लाला रघुमल भी उनमें से एक थे। एक बार मुंशीराम का दिल्ली में प्रवचन चल रहा था जी, तो एक आर्य समाजी लाला रघुमल के मित्र थे, नौजवान थे। उन्होंने कहा, लाला जी आओ, चलो आपको भी मैं प्रवचन में ले चलूं जी। लाला जी बोले, ना ना भैया आप जाओ, मैं आर्य समाजी नहीं हूं, मैंने नहीं जाना वहां पर। मित्रता के नाते से उन्होंने आग्रह किया, लाला जी मेरे कहने से चल पड़ो, अच्छा प्रवचन है, मुंशीराम जी आए हैं हरिद्वार से, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
लाला रघुमल लिखते हैं कि भाई मैं अपने मित्र के भाव के कारण से उसके आग्रह को टाल ना सका और वहाँ गया। सुबह सुबह मैं हम्म, प्रातःकाल चला गया। जी। जाकर के देखा तो अजब प्रतिभा के धनी लगे मुझे, और वो प्रवचन आरंभ हो गया। और उनका प्रवचन उस समय दिल्ली के हमारे जैसे व्यापारी वर्ग को ही फोकस करके था। जी। उन्होंने कहना शुरू किया कि दिल्ली के व्यवसायी वर्ग ने अपने बच्चों को बर्बाद करने का साधन खुद पैदा कर दिया है। हम्म, मैं पहले तो बात समझा नहीं। हम्म, फिर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अनेक व्यापारियों ने अपने दुकानों के ऊपर का हिस्सा जो है नाचने वालियों को किराए पे दे रखा है। जी। वो ये भूल जाते हैं कि नाचने वालियों के यहाँ पे जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे ही, और कौन जाएगा। जी। वो 4 पैसे के लालच में कि ऊपर से अच्छा किराया आ जाएगा, अपने बच्चों को बर्बाद करने का रास्ता खोले हुए हैं। हम्म, और फिर भावनावश उन्होंने भाव में बहते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज दिल्ली के सभी व्यापारियों से आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वो आज ही उनसे अपने कोठे खाली करवा लें, और इससे जो उनको आर्थिक हानि होगी हम्म, उसकी पूर्ति परमात्मा करेंगे। जी। लाला रघुमल कहते हैं कि मेरे दिमाग पे तो उन शब्दों का ऐसा असर हुआ जैसा सब कुछ मेरे को लेकर के ही कहा जा रहा है। जी। मैं वहां से चला और चल करके सीधे दुकान पर पहुंचा और गद्दी पर बैठ करके मुंशी जी की इंतजार करने लगा। मुंशी जी आए। रात ही मैंने मुंशी जी को कहा कि ऊपर वाले हिस्से को खाली कराने का 1 महीने का नोटिस दे दो। जी। मुंशी जी बोले इससे तो काफी नुकसान होगा। हाँ, मैंने कह दिया जो होगा सो होगा, अब मैंने निर्णय ले लिया। कर लिया है। हम्म, केवल एक प्रवचन में थोड़े से कहे गए हिस्से का इतना बड़ा प्रभाव क्या। वो ये लिखते हैं उस दिन के बाद ना जाने मेरे गले में कब हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों हो गए। देखिए केवल 10 साल के अंतराल में वही बात लिख रहे हैं। हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों हो करोड़ों हो गए। गए। फिर मैंने मान लिया कि अब ये धन मेरा नहीं है, ये तो उसी स्वामी श्रद्धानंद की कृपा का ही परिणाम है। हाँ, इसलिए मैं उठ करके स्वामी श्रद्धानंद के पास गया, चेकबुक दे करके उनसे बोला कि स्वामी जी आप ये चेकबुक रख लीजिए, और जहां जितना धन की आवश्यकता सामाजिक कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, गुरुकुल के कार्यों में लगे वहां पर इस पैसे को लगाते रहना। मुझे तो मात्र सूचित कर देना कि इतना पैसा मैंने यहाँ पर दे दिया। जी। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा नहीं मैं चेकबुक नहीं रख सकता। बोले नहीं ये तो मेरी संकल्प है कि आप इस चेकबुक को अपने पास रख लीजिए, बिना भरे हुए चेकबुक देना। उस समय और 10 20 50 100 रुपए की जिस समय इतनी वक़्त होती थी कि 10 रुपए मुश्किल से बड़े व्यक्ति की तनख्वाह हुआ करती थी। 10 रुपए से 15 रुपए तनख्वाह जिनकी होती थी 50 पैसे रोज की, वो एक बड़ा व्यक्ति माना जाता था। उस समय लाला रघुमल ने लाखों रुपयों का दान किया, लाखों रुपयों का। जो उनकी पुस्तक मैं पढ़ता हूँ उस समय 7 लाख रुपए का तो उसमें वर्णन लिखा हुआ है। 1 लाख रुपए यहाँ दिया, 1 लाख रुपए गुरुकुल कांगड़ी दिया, 1 लाख रुपए फरीदाबाद के पास में जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ बना स्वामी श्रद्धानंद जी। ने बनाया वहां पर दिया, कन्या गुरुकुल देहरादून बना वहां पर दिया, एक विद्यालय खोला वहां पर दिया, कलकत्ता में विद्यालय। 1 लाख रुपए कब दिए मालूम है? 1920, यानी आज से 105 साल पहले 1 आज लाख। आज भी 1 लाख रुपए देने वाला का सम्मान होता भाई। जी। तो उस समय आज 1 लाख की 1 मतलब लाख रुपए करोड़ों की आज के कीमत हिसाब अगर से मैं तो हिसाब से लगा के देखूं 1 लाख की कीमत तो जी। नॉर्मली मैं कहूं तो 20-25 करोड़ के आसपास से कम नहीं होगी। बहुत ज्यादा। किसकी प्रेरणा से दिया जा रहा था? स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद। केवल एक छोटा सा वाक्य। तो हम जहां पर खड़े थे बातचीत वापिस लाते हैं, स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा किस कदर रही। बिरला जी ने पैसा दिया और वहां पर विद्यालय बनने शुरू हुए, भवन बनने शुरू हुए। आधुनिक सोच के धनी थे स्वामी श्रद्धानंद। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे थे। उस समय उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पश्चिमी के साथ सभ्यता भी उन्होंने देखी। पश्चिमी सभ्यता को भी देख चुके थे और अपनी भारतीय संस्कृति को समझ चुके थे। जी। इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन इसको आधुनिक परिवेश में लेकर चलना पड़ेगा। अपने नौजवानों का संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। मैं उनके भवनों को देखता हूँ। जी। उन भवनों में जो आज खंडर हो चुके हैं, क्योंकि उस समय एक बार बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण से समिति को निर्णय लेना पड़े कभी इस स्थान पर फिर भी बाढ़ आ सकती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें गुरुकुल को कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए।
मुंशीराम की इच्छा थी ना शिफ्ट करें, लेकिन जैसी परिस्थिति उस समय बनी, वो गुरुकुल अब जी जो नए स्थान पर जो गुरुकुल कांगड़ी इस समय विश्वविद्यालय के रूप में हरिद्वार में वहां पर ले आया गया। जी उस पुण्य भूमि में जब जाने का मुझे अवसर मिला तो देखता हूँ कि वहां पे पत्थर लगे हुए, साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब, गुरुकुल कांगड़ी। फिजिक्स लैब, जी जो सोच नहीं सकता, क्योंकि गुरुकुल की परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे साइंस लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री हाँ लैब, बायोलॉजी लैब होंगी। हाँ ये स्वामी श्रद्धानंद आधुनिकतावादी भी थे पूरी तौर पर, कोई पिछलों को नहीं थे किसी भी परंपरा के। उनको लगता था कि जो इस समय की आवश्यकता, उस समय की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। वहां से अनेक नौजवान निकले, अनेक शिक्षाविद निकले, अनेक प्रेस चलाने वाले संपादक निकले। देशभक्तों की तो एक कतार थी लंबी जो जी गुरुकुल कांगड़ी से निकली, लंबी, 1 2 4 10 20 50 100 200 नहीं, हजारों की संख्या में जेलों को भर देने वाले। जी तो उनके जीवन की कुछ कुछ विशेषताओं की चर्चा भी हमने करी है, और उन्होंने जो गुरुकुल कांगड़ी प्रथम दृष्टया स्थापित करा उसकी थोड़ी चर्चा करी। उसी की चर्चा मैं एक और करना चाहूंगा कि उन्होंने जब भी गुरुकुल स्थापित किया तो उन्होंने एक सोच बड़ी रख करके किया कि गुरुकुल कांगड़ी चलेगा कैसे, इसको जी कुछ आर्थिक संसाधन चाहिए। जी तो उन्होंने उसके साथ में उस समय की पहली, मैं पहली कहना चाहूंगा, आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की। उस समय। गुरुकुल हाँ कांगड़ी फार्मेसी अपने आप में प्रसिद्ध फार्मेसी रही है। जी आज उसका कुछ समय के साथ साथ अब हाँ, हुआ है कि समय के साथ फिर हम उसको प्रयास करेंगे, फिर से वो ऊपर उठे। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी की स्थापना की, क्या था कि फार्मेसी से जो जो धन आएगा उससे गुरुकुलों को गुरुकुल चले। सहायता दी जा सकेगी, और हाँ बच्चों से कुछ नहीं लिया जाना चाहिए जो पढ़ने के हाँ लिए आए। हाँ बच्चों से लेने में दिक्कत उनको ये लगती थी कि बच्चों से अगर पैसा लिया जाएगा पढ़ाई का, तो जो अमीर होगा वो तो दे देगा, और जो गरीब होगा वो नहीं दे नहीं पाएगा, देगा। इसलिए वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हाँ उनकी जो इच्छा थी, देखिए मन की सोच कितनी गजब की थी, हाँ पढ़ाई में बराबर सिद्धांत की सोच थी ये, शिक्षा के लिए पैसा नहीं लेना। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जो सत्ता में है प्रशासन उनसे दान नहीं लिया। ये बड़ी बात है, हाँ ये छोटी नहीं है। अगर आज हम इसकी चर्चा को थोड़ी सी गुरुकुल कांगड़ी तक सीमित रखें, उनके गुरुकुल और शिक्षा को योगदान को सीमित रखें, हाँ तो एक बहुत बड़ी बात थी कि उस समय अंग्रेज ऑफिसरों का गुरुकुल में आना जाना हो गया। जी शिक्षालय था, क्योंकि हाँ शिक्षण संस्थानों को संबंध बनाना पड़ता था सरकारों से, शिक्षा जी विभाग से। हाँ तो सरकारों की नीति थी कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को अनुदान दिया जाए ताकि अपने अंतर्गत चल सके। जी स्वामी श्रद्धानंद को भी अनुदान देने की बात आई, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने एक बात को विचार करते हुए अनुदान लेने से मना कर दिया कि जिस अंग्रेजी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, अगर उसी अंग्रेजी सरकार से हम अनुदान लेंगे तो उसके इनके अनुसार विरोध चलना करने रहे। का सामर्थ्य हमारा समाप्त हो जाएगा। मुझे दर दर जाकर के पैसा क्यों ना मांगना पड़े, लेकिन मैं अंग्रेज सरकार से 1 रुपया भी अनुदान नहीं लूंगा। जबकि उस समय के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जो बने, जी चाहे मैं अब उनके नाम लूंगा तो एक अन्यथा भाव हो जाएगा। हाँ, अमृतसर में एक बहुत बड़ा कॉलेज बना, अंग्रेजों ने बनाया। जी अंग्रेजों ने जमीन दी, अंग्रेजों ने धन दिया, बिल्डिंग बनी, हाँ और खालसा कॉलेज, उनके चेयरमैन भी अंग्रेज, उनके प्रिंसिपल भी अंग्रेज। अलीगढ़ में बना, उसमें भी अंग्रेज सरकार ने अपना योगदान दिया। और योगदान दिया जो हैदराबाद के निजाम जो होते थे, उन्होंने इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने कहा ना, मैं अपने इस विश्वविद्यालय के लिए किसी का अनुदान नहीं लूंगा, किसी से दान नहीं लूंगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, जाना पड़े। अपना संपत्ति दे करके, देख क्यों दी थी अपनी संपत्ति? चाहते तो अंग्रेज सरकार उनको धन दे सकती थी, संपन्न पढ़े लिखे, और अंग्रेज सरकार चाहती थी कि कॉलेज खुले और हमारी विचारधारा को पढ़ाएं। इनके पास ऑफर आया ऑफर आया था, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, लूंगा। और इसका परिणाम हुआ कि एक एक व्यक्ति, जो एक एक नौजवान जो वहां से निकला गुरुकुल कांगड़ी से, वो अपने आप में देशभक्त, चरित्रवान, जी और समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने वाला, और साथ ही सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला योद्धा के रूप में स्वामी श्रद्धानंद का एक एक शिष्य वहां से निकला। जी और ये इतना बड़ा काम था स्वामी श्रद्धानंद का कि देश के अंदर एक नई भावना पैदा हो गई। उसके पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र में जाकर के गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की। लगभग 250 एकड़ भूमि, और गुरुकुल कांगड़ी की भी जो भूमि थी लगभग 250 से कुछ ज्यादा एकड़ थी, और जो नई भूमि खरीदी गई वो भी लगभग इतनी थी। उसके पश्चात उन्होंने तीसरे गुरुकुल की स्थापना की फरीदाबाद में, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ। ये भूमि खरीदी गई, ये भी लगभग 250 एकड़ के आसपास है। सोच थी जो भी कुछ करना, बड़ा करना, शानदार करना, भव्य करना, छोटा नहीं करना। यही सोच करके उन्होंने ये सब कार्य आरंभ किए। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में खोला गया, बहुत बड़ा गुरुकुल खुला। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में खोला गया, बहुत शानदार गुरुकुल है, जाकर के देखें, आनंद आता है उस गुरुकुल को आज देखने में, उसकी परंपरा को देखने में, उस समय की परिस्थितियों को देखने में।
गुरुकुल कांगड़ी तो अपने आप में विलक्षण एक संस्थान दुनिया का बन ही गया, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी। इसके बाद गुजरात में जाकर के गुरुकुल सूपा खोला, आज भी स्थापित है। कहीं कहीं परंपराएं बदल गई थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि समय मूल के रूप साथ से स्थापित है। परिवर्तन। तो स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की परंपरा का जो आरंभ किया, उसी के साथ में पत्रकारिता को साथ साथ जोड़े रखा, गुरुकुल के साथ में आयुर्वेद को साथ साथ जोड़े रखा, नई पद्धतियों को साथ साथ जोड़े रखा। और उनके मस्तिष्क में ऋषिदान की एक बात बैठ चुकी थी, स्किल डेवलपमेंट, कि बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं करानी है, बच्चों के जीवन में उनके अंदर एक ऐसी विशेषता भर देनी है कि ताकि वो अपना काम मतलब अपनी जीविका भी अर्जन कर सके, खुद कर सके, अर्जित हाँ। कर सके। तो आपने बताया कि उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, कांगड़ी गुरुकुल, और बहुत सारे विद्यार्थी उसमें आए, लेकिन उसमें सिर्फ छात्र हैं, तो क्या छात्राएं या देश की कन्याएं थीं, उसके लिए स्वामी जी ने कुछ नहीं किया? ये भी बड़ी एक मैं समझता हूँ रोचक कहानी है। जी आरंभ में तो बेटों के लिए गुरुकुल खोला गया। जी आर्य समाज ने कन्याओं की शिक्षा का आरंभ तो कर ही दिया था, लेकिन कन्याओं के गुरुकुलों का भी अभी आरंभ उतना तेजी से नहीं हो सका था, स्टेप स्टेप पे होता है। जी एक दिन उनकी बेटियां जो पास ही के किसी ईसाई लड़की पढ़ाया करती थी, उनके पास पढ़ने जाती थी, आरंभिक दौर था उस समय। जी एक दिन उन्होंने जब वापिस आई बेटियां, तो बोलने लगी घर में, जैसे छोटे बच्चे उछलते कूदते बोलते हैं, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। जी मुंशी राम ने सुनाई दे, ये क्या है, जालंधर की बात है ये। उस हाँ, समय मुझे सुनकर अटपटा लग रहा। मतलब उन्होंने कहा ये मेरी बच्ची ये बोल रही है, किसने पढ़ाया इसको? हाँ, तो पता लगा कि शिक्षिका ने पढ़ाया। तो उनको लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि बेटियों के लिए भी गुरुकुलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, शिक्षणालय की व्यवस्था करनी पड़ेगी, विद्यालय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहली बात उसी दिन रोक दिया वहां जाने से, नहीं जाएंगी। जी आज भी क्रिश्चियन विद्यालयों में ये सामान्य बात है कि हम हिंदू परिवार बड़े गर्व से एडमिशन लेते हैं, बना करके, और ये टोपी पहना करके, जो क्या बोलते हैं उसको, सांता क्लॉज बना करके भेजते हैं, जैसे सबसे बड़ी परंपरा है। स्वामी श्रद्धानंद से सीख लेनी चाहिए मुंशी राम से। उन्होंने तुरंत कहा ना, आज के बाद मेरी बेटी वहां पर नहीं जाएगी, चाहे मैं घर पर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटियों को ये संस्कार नहीं पढ़ने दूंगा। उन्होंने फिर कन्या विद्यालय की विचार रखा, और लाला देवराज जो उनके परिवार से ही थे, जी उनके साले साहब थे, उनको प्रेरणा दी जालंधर में ही कि आप बेटियों का विद्यालय खोलिए। जी वो एक अलग एपिसोड है, कभी लाला देवराज जी के जीवन पर करेंगे, तब पता लगेगा कि एक्चुअली आर्य समाज ने किया क्या इस देश में, दिया क्या इस देश में। एक बहुत विस्तृत और बहुत शानदार इतिहास है। जी एक एक व्यक्ति को उठाते जाइए, एक एक व्यक्ति अपने आप में आर्य समाज के इतिहास का विलक्षण व्यक्तित्व, एक एक व्यक्ति अपने आप में पूरा का पूरा इतिहास है, और एक अकेला व्यक्ति का जीवन ही आर्य समाज के इतिहास को बता देने के लिए पर्याप्त है। और उन्होंने सिर्फ आर्य समाज ने पूरे देश के लिए दिया, पूरे देश के लिए आर्य समाज ने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया देश और समाज के लिए किया। आर्य समाज तो एक माध्यम बना है, प्लेटफॉर्म है। आर्य समाज ओनली प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म क्या करेगा? प्लेटफॉर्म तो किसी के लिए कुछ करेगा ना। तो लाला देवराज जी ने कन्याओं के विद्यालय की स्थापना शुरू करी, लेकिन विरोध तो होना ही था। हमारे बहुत सारे भाई जो धर्म के नाम पे कहते थे बेटियों को पढ़ाना ही नहीं है, बेटियों को पढ़ने नहीं देंगे, बेटी पढ़ेंगी तो ये धर्म का विरोध होगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तुम्हारे सबका, तुम्हारे को धर्म से निकाल देंगे, समाज से अलग कर देंगे। ऐसे विरोधी वातावरण में भी लाला देवराज ने मुंशी राम की बेटियों से लेकर के इस कन्या महाविद्यालय को आरंभ किया। अब उसका नाम जालंधर में कन्या महाविद्यालय जालंधर है। जी बहुत बड़ा विद्यालय बना, बहुत बड़ा महाविद्यालय बना। ये स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा का ही परिणाम था, उनकी दिव्य दृष्टि का ही परिणाम था। कालांतर में चल करके दरियागंज में दिल्ली में गुरुकुल की स्थापना भी हुई, क्योंकि वो तो विद्यालय था, वहां छात्रावास भी था, लेकिन सामान्य विद्यालय भी था। तो बाद में दरियागंज के अंदर गुरुकुल की स्थापना हुई। दरियागंज से इस गुरुकुल के लिए जमीन देहरादून में मिली, और फिर देहरादून में कन्या गुरुकुल की स्थापना यहाँ से शिफ्ट होकर के, जैसे वो विद्यालय गुजरावाना से उठ करके कांगड़ी पहुंचा था, वैसे दरियागंज से विद्यालय उठ करके देहरादून पहुंचा। देहरादून में कन्या गुरुकुल देहरादून की स्थापना भी हो गई। तो इस प्रकार से बेटों के लिए हरिद्वार में और बेटियों के लिए देहरादून में, इस प्रकार से 2 गुरुकुलों की स्थापना मुंशी राम जी के समय में हुई। और फिर ये
क्रम आगे निरंतर चल पड़ा। जिन बेटियों को घर से बाहर निकलने की मनाही थी, पढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। विधवा के बाद में क्या परिस्थितियां थी, विधवा बन बाल जाती विवाह थी तो होते थे उस समय, बाल तो विवाह की परिस्थिति स्त्रियों की बहुत खराब हाँ, स्थिति थी। बेहद खराब थी। वो एक अलग विषय है, हम्म, उस विषय के लिए फिर हम कभी जी, चलेंगे। तो आज की स्थिति में यह है कि कन्या गुरुकुल भी उन्होंने स्थापित किए, जिनके कारण से अनेकों अनेक कन्याएं जी, पढ़ करके, लिख करके समाज के परिवर्तन के अपनी जिम्मेदारी में और राष्ट्र के आंदोलन में, देश का जो आजादी का आंदोलन चल रहा था उसमें भी बड़ी भूमिका निभा पाई। जी, सोचिए, आज किसी एक संस्था के अंतर्गत भी किसी एक दो संस्थानों को खोलने में पूरा जीवन लग जाता है। बिल्कुल। 250-250 एकड़ के 5 तो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान, हम्म, साधन नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी, जी, रेलों में सफर करना, और उस समय सारा यातायात कुछ में अपना बहुत दान दे समस्याएं देना, थी। हाँ। सारा बच्चों को दे देना, खुद का हम्म, जीवन समर्पित कर देना, इतने बड़े बड़े गुरुकुलों की शिक्षालयों की स्थापना कर देना। लोग दान देने वाले थे। दान जी, देने का उदाहरण मैंने आपसे दे ही दिया। जी, लाला रघुमल जैसे जो लोगों को कितना से जीवन बदला, हजारों लोगों ने दान दिया। महात्मा गांधी से स्वामी श्रद्धानंद का संबंध बन चुका था। उस समय वो मुंशी राम ही थे जब संबंध बन चुका था। जी, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, हम्म, आंदोलन कर रहे थे। मुंशी राम को लगा कि कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। जी, तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को कहा गया कि एक सप्ताह में एक समय का खाना छोड़ें और उससे जो धन बचेगा उसको हम एकत्र करके महात्मा गांधी को भेजेंगे, उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए। यहाँ से संबंधों की शुरुआत होती है। मतलब भारत में रहते हुए उन्होंने भारत दक्षिण में अफ्रीका रहते में हुए मदद भेजी। महात्मा गांधी के उस समय वहां के लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में कार्य को करते हुए देखते हुए उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों से कह करके एक एक रुपया, 4 आने इकट्ठे कितनी करके एक बड़ी दूरदृष्टि थी राशि उनकी। भेजी। जी, मुंशीराम ने महात्मा गांधी को देखा नहीं था, मिस्टर गांधी को देखा नहीं था। महात्मा बस। तो बाद में बने। जी, हाँ। अब थोड़ी देर के लिए लौट आइए महात्मा गांधी पर। हम्म, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा के अंदर जो वो मुंशीराम का वर्णन करते हैं, वो अद्भुत वर्णन करते हैं। वो ये करते हैं कि मेरे को हरिद्वार कुंभ के मेले में जाने का अवसर लगा। जी, कुंभ के मेले में जाने की कोई ज्यादा रुचि तो नहीं थी, लेकिन मुंशीराम से तो मिलना ही था। अच्छा, जो इन्होंने मदद भेजा उसका प्रभाव पड़ा उसका होगा। प्रभाव पड़ा कि मैं जब हाँ, भारत वापस लौटा जी, तो हाँ, मेरे मन में हाँ, उस मूर्त को देखने की बड़ी इच्छा थी हम्म, कि कैसे उन्होंने एक नया यहाँ पर एक प्रक्रम चलाया, कैसा है गुरुकुल परंपरा को उन्होंने जागृत किया है, मैं उसको देखूं चल करके। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो एक विशालकाय मूर्ति को देखते हुए मेरा हृदय बड़ा आनंदित हो गया। उनकी सत्य के प्रयोग के अंदर उन्होंने अपने जी, में इसका वर्णन किया, पूरा गुरुकुल यात्रा का पूरा वर्णन किया, शानदार वर्णन है। तो वो कहने लगे कि मैं वहां गया जी, और मैंने गुरुकुल के वातावरण को देखा तो लगा कि ये तो अद्भुत भूमि है, ये तो निर्माण की भूमि है। किसी भी व्यक्ति के निर्माण के लिए किसी तरह की भूमि की आवश्यकता होती है, इसी तरह के एक कार्य की आवश्यकता होती है, जिसके जी, लिए मैं मुंशीराम के प्रति और नतमस्तक हो गया। तो मैंने उनको महात्मा कह के बुलाया कि आप तो बड़ी उच्च कोटि के महात्मा हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने ये कहा कि मैं नहीं, आप वास्तव में महात्मा हैं, जो इतनी दूर रह करके भी आप जी। कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इसमें कह सकते हैं वाली बात ही नहीं है। जी, ये एक ऐसी सच्चाई है, इसे कैसे आप नकारेंगे। जी, मिस्टर गांधी उस समय तक प्रसिद्ध था नाम। जी, मिस्टर गांधी से अचानक महात्मा गांधी कैसे हो गया? हाँ, हुआ तो किसी ने तो किया होगा। जी, तो महात्मा शब्द आनंद आमतौर पर महात्मा मुंशीराम के लिए प्रयोग होता था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अच्छा, मुंशीराम के लिए महात्मा शब्द प्रयोग होता था, जो हाँ, लोग श्रद्धा से कहते थे। तो वही महात्मा शब्द जिनके आसपास घूमता वही उसका उपयोग करेंगे, वही प्रयोग करेंगे ना। कहते रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर अगर मैं कहना भी लगूं तो जी, बंगाल में महात्मा शब्द कहाँ प्रयोग होता, बताइए जरा। हाँ, नहीं वहां किसी तो रूप देखने में में भी नहीं आता बंगाल है। में हाँ, महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो मैं कैसे कहूं कि उन्होंने इस नाम का प्रयोग किया होगा। महात्मा मुंशीराम के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग होता था। मुंशीराम ने जब महात्मा कह करके उन्होंने पुकारा, सामान्य तौर पे महात्मा लिखा नहीं जाता था, लेकिन जी, लोग बोलने में प्रयोग करते थे, महात्मा जी, महात्मा जी। महात्मा जी, महात्मा जी। तो गांधी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी उनको सम्मान रूप में उसी नाम से बुलाना चाहा, महात्मा मुंशीराम, आप तो महात्मा है। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूं वास्तव में महात्मा। तो सम्मान देने के लिए व्यक्ति को कहा ही जाता है जी, कि वास्तव में महात्मा तो आप ही हैं और हाँ, आप ही महात्मा शब्द के लगाने के लिए अधिकारी भी हैं।
और अपने मंच से भाषण देते हुए उन्होंने पहली बार मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी कह करके पुकारा। और ये बात भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की स्वामी श्रद्धानंद के, जी। उसमें उन्होंने प्रीफेस के अंदर ये बात लिखी है कि महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही थे। अच्छा, ये सरकार ने कोट ये किया सरकार है। ने जारी किया। मैं जी, कोशिश करूंगा इस जी, एपिसोड में वो बिल्कुल। पत्रक भी सामने जी, जी, रखा जाए हाँ, ताकि लोग उसको देख क्योंकि भी कई सकें। लोग नहीं जानते इस बात को। देखिए, सच्चाई तो सच्चाई होती है, जी। कोई जाने या ना जाने उससे सूरज की रोशनी कम होती नहीं है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। आज हम बंद कमरे में बात कर रहे हैं, ऊपर सूरज है या नहीं, इस हमारे देखने या ना देखने से उसका वो अस्तित्व तो है, वो सही तो में है तो है। सच है। हाँ। तो महात्मा नाम देना स्वामी श्रद्धानंद की एक, मैं समझता हूँ कि महात्मा को, क्योंकि कभी कभी बाद में भी यह बात आई कि महात्मा गांधी को स्वामी श्रद्धानंद के साथ एक ऐसा वो था, उन्होंने उनके हत्यारों को, हालांकि आगे का विषय मैं इस अभी नहीं लेता हूँ, तो कभी जी। चर्चा इसकी चलेगी तो हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ, अंग्रेज सरकार का वहां पर आना, एक और घटना बड़ी जुड़ी हुई है, जी। महत्वपूर्ण घटना है। अंग्रेज सरकार को सूचना मिली कि वहां पर आतंकवादी तैयार किए जा रहे, देश के खिलाफ देशद्रोही तैयार किए जा रहे, अच्छा, बम तैयार गुरुकुल किए में। जा रहे, बम तैयार किए जा रहे, जी। बम तैयार किए जाते हैं। हुँ। तो भेजे गए लोग, देख क्या हो भाई। तो अंग्रेज सर अफसर गया और उनके साथ टीम भी गई। जी। हमें पता लगा है आपके यहाँ पे बम तैयार किए जा रहे हैं, हुँ। हम चेकिंग करेंगे सारी। महात्मा जी ने कहा कर लीजिए चेकिंग, मैं ही दिखा देता हूँ कहाँ बम है, आपको चेकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहाँ कहाँ देखेंगे, इतने बड़े जंगल में कहाँ कहाँ घूमेंगे बम को, मैं दिखाता हूँ आपको बम कहाँ है। तो वो लेकर के गए अखाड़े में। जी। गुरुकुल कांगड़ी का अखाड़ा था, जहाँ नौजवान गुरुकुल कांगड़ी ब्रह्मचारी कुश्ती लड़ते थे, अखाड़े में कुश्ती सीखते थे। कहते देखो ये हमारे बम, यही बम है। जी। फिर उसमें लेकर के गए जहाँ लाइब्रेरी में जी। कि देखिए ये जो पढ़ रहे हैं सारे ब्रह्मचारी, सारे बम है। यही है बम है, यही है बम, और मेरे पास कोई बम नहीं। फिर भी अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। हुँ। फिर भी चालाकी से चेकिंग की, चारों तरफ देखा घूमा और अंत में रिपोर्ट दी कि यहाँ तो किसी तरह का बम का सामान किसी भी तरह का नहीं। नहीं पाया गया। उसके बाद रेमजे मैग्नोनॉल्ड जो बाद में प्रधानमंत्री बने हुँ। इंग्लैंड के, वो वहां पधारे, अच्छा। देखने गए भी क्या गुरुकुल परंपरा, जी। क्योंकि उस समय के लिए गुरुकुल एक अलग चीज थी, मतलब अलग। कोई अलग ही कुछ विधा थी उस हुँ। समय की, क्योंकि प्राचीन गुरुकुल परंपरा नष्ट हो चुकी थी। नष्ट हो चुके और गुरुकुल केवल संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने के लिए जो उज्जैन, मथुरा, वाराणसी आदि जो धार्मिक शहर थे उनमें कुछ बचे थे, जिनमें 10-10, 20-20 बच्चे किसी एक जाति विशेष के केवल मंत्र पाठ ही सीखता कर, बस यही गुरुकुल और के कुछ नाम पर था। नहीं। गुरुकुल एक नौजवानों को तैयार कर रहा है, ये अपने आप में जो विलक्षण था। संस्कृति के साथ-साथ आधुनिकता भी सिखा रहा हो। पूरी तरह से आधुनिकता हाँ। सिखा रहा है, ये अपने आप में जी, विलक्षण था। बिल्कुल, हाँ। तो इस दृष्टि से स्वामी श्रद्धानंद के निवेदन पर वो वहां गए, हुँ, हुँ। वहां जाकर के देखा तो उन्होंने कहा, और उन्होंने जो बात लिखी, जी। आधुनिक युग में अगर कोई ईसा की जीवित मूर्ति देखना चाहे तो उसको स्वामी श्रद्धानंद के रूप में उसको देखने का सौभाग्य मिल सकता है। ये रेमजे मैग्नोनॉल्ड ने लिखा। ये जानना चाहिए, भारत के हर युवा को जानना चाहिए। ये पढ़ना, ये शब्द बिल्कुल। अपने आप में हाँ। उनके उस विशाल और विलक्षण व्यक्तित्व को दिखाने के लिए पर्याप्त है। जी, जी। कौन लिख रहा है? रेमजे मैग्नोनॉल्ड, जो कि लंदन के प्रधानमंत्री बने कुछ समय बिल्कुल। बाद जाकर के, उससे पहले वो हुँ, भारत हुँ। के अंदर एक बड़े उच्च उच्च हुँ, हुँ। पद पर आसीन थे। जी। तभी उन्होंने कहा था कि हम मुंशीराम जी, हम आपके गुरुकुल को अंग्रेज सरकार से सहयोग देना चाहेंगे। तब मुंशीराम ने ना उन्होंने ऑफर दिया था नहीं उस समय लूंगा, दान का। हाँ। नहीं लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ, हालांकि बोला नहीं उन्होंने इस बात को, लेकिन उनके मन में भाव ये था कि नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने की क्षमता खो बैठूंगा। जी। तो मुझे लगता है कि महात्मा मुंशीराम से जब पहले तो मिस्टर मुंशीराम, जी। फिर महात्मा मुंशीराम, फिर और फिर स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद और स्वामी श्रद्धानंद, हुँ। एक ये जो सफर रहा, जी। ये अपने आप में अद्भुत सफर रहा। अगर आप किसी और महापुरुष के जीवन के इन पहलुओं को बराबर करके देखेंगे तो ऐसे पहलू मिलेंगे नहीं, न त्याग का, जी। न सेवा का, न आधुनिकता का, ना ही कर्मठता का, ना ही दान के रूप में प्रभावित कर सकने वाले का, ना ही प्रवचनकर्ता के रूप में एक अपनी विलक्षण जी। छवि प्रस्तुत करने वाले का, और ना ही एक जंगल में जाकर के नई बस्ती बसा दी तूने वाली बात जो है, ना ही आयुर्वेदिक फार्मेसी खोलने, मतलब एक अलग उस अलग समय अलग अलग पहलुओं पे, बिल्कुल हालांकि नया उनके प्रयोग जीवन था है उस समय। उस समय का बिल्कुल नया प्रयोग था। अपनी पूरी तरह से संस्कृति। नया प्रयोग था, जी। पूरी तरह से नया प्रयोग था। जंगल हुँ। में शेर बगलों के बीच में रहना, ब्रह्मचारियों की कहते हैं वो उल्टी भी अपने हाथ में ले लिया करते थे, वो जब हुँ। ब्रह्मचारियों के साथ रहते थे, बच्चे को बीमार हुआ रात को तो हुँ। उल्टी भी अपने हाथों में ले लेकर के, ऐसे क्यों ना उसके प्रति गुरु भाव एक मन जी। के अंदर हो जाएगा। तो हुँ। अनेक 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 ब्रह्मचारी वहां रह करके पढ़े लिखे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ
दिया। तो ये तो एक पहलू उनके जीवन का रहा और अब उनके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला था, मोड़ आने वाला था। गुरुकुल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी गुरुकुल कांगड़ी में कि उनको लगा कि अब मैं गुरुकुल में ज्यादा और काम नहीं कर सकता और मोह जो संस्था से हो जाता उसको छोड़ करके अच्छा। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि अब मैं देश की आजादी के आंदोलन में और समाज के निर्माण में, उत्थान में भूमिका निभाऊंगा। गुरुकुल से अब राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। गुरुकुल से राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। दिल्ली आ गए। जी। दिल्ली को स्थान बना लिया, दिल्ली को केंद्र बनाया। दिल्ली का केंद्र भी बना तो पारगंज क्षेत्र बना। लाला रघुमल जी की निवास था, लाला रघुमल जी से संबंध बन ही चुका था। तब लाला रघुमल जी की कोठी थी, अपना दुकान थी नया बाजार के अंदर। स्वामी शरदन ने वहीं आकर के अपना, उनके आग्रह पर वहीं रहना शुरू किया, वहीं से काम शुरू किया। और अब उनका क्षेत्र था देश। जी। अंग्रेजी सरकार का विरोध, अंग्रेजी सरकार को भगाना। और ऐसे समय में रोलट एक्ट हाँ, आया था, आजादी का जो आंदोलन हुआ उस आजादी समय। का आंदोलन। हाँ। तब उनके जीवन एक अलग चीज को लेकर के जी। चला। मैं समझता हूँ वो उनका जो जीवन चला वो उनके जीवन का द्वितीय भाग है। और वो द्वितीय भाग अपने आप में देश और समाज को जो उस द्वितीय भाग के जीवन ने दिया है ना, जी। वो भी बिल्कुल सर, आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के पहले चरण के बारे में बताया, उनके कांगड़ी गुरुकुल और जिस तरीके से उन्होंने समाज के उद्धार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अद्भुत है और आज हमें इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो एक सामाजिक जीवन से कैसे अब संन्यास की ओर जाता है और गुरुकुल खोलकर और बच्चों को इतना आदर्श देते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं और राष्ट्र सेवा में उनको आगे बढ़ाते हैं। और अब उनका दूसरा पड़ाव जब वो राजनीति में आकर और देश सेवा में जाते हैं। लेकिन ये भी रोचक होगा, लेकिन समय इशारा कर रहा है कि अगले अंक में हम इसके बारे में आपसे चर्चा करें। तो अगला हमारा जो एपिसोड होगा उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें हम स्वामी श्रद्धानंद जी के राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने वो सत्ता में कभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने विचार से, अपनी बातों से हमेशा देश की राजनीति को प्रभावित किया और एक बहुत ही अच्छा दिशा दिया जिससे देश का निर्माण हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।